Was that cringy? सो हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो पे एंड थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही चुका है कि ये वीडियो हैलोवीन यानी भूतों से रिलेटेड कुछ है। एंड आप सबको पता है कि भूत और हैलोवीन क्या चीज़ है। हैलोवीन में लोग क्या क्या करते हैं, भूतों जैसे मेकअप करके उसके उन जैसे बर्ताव करते हैं। और ऐसा मानना है कि जो इस दिन में हैलोवीन के दिन में सारे जो मरे हुए आत्माएं हैं वो फिर से पृथ्वी पे आते हैं। अगर तुम मेरी सुनोगे तो मुझे इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है। एंड बट मैंने ऐसे बहुत सारे स्टोरीज सुने हैं जहाँ पे लोग खुद क्लेम करते हैं कि उन सब चीज़ें उन्होंने खुद महसूस किया है। एंड इन स्टोरीज़ में से काफ़ी बार विक्टिम जो मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हुए थे एंड उनमें से मेरा डैड भी एक आदमी है। सो इन सब चीज़ों को सुनने के बाद ना मुझे फिर से लगता है कि शायद ये चीज़ सच हो भी सकता है। बट आई रियली डोंट वांट टू बिलीव इन दिस। सो दैट्स वाई आज हमारा प्लान है कि मेरे इन सब स्टोरीज़ में से क्यों ना एक स्टोरी आज आपको सुनाई जाए। और ये स्टोरी जो है कुछ 17-18 साल पहले हुआ था और इस पे मेरा पिताजी यानी कि मेरा डैड विक्टिम बने थे। एंड दिस स्टोरी इज़ एज क्रेजी एज फिल्म्स। सो you have to trust on me if you want to feel the story. So let's begin. तो ये बात करीब 17-18 साल पुरानी है, लगभग 2003 आई थिंक, या 2003 और 4 लाइक दैट। इन सालों के आसपास से कुछ टाइम में तो मेरे पिताजी ने अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान किया जो था ट्रिप टू दीघा। एंड वो गर्मियों की छुट्टी में जाने वाले थे वहाँ पे। सो एवरीथिंग वाज फाइन एंड एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। एंड उन लोगों ने एक पर्सनल गाड़ी पे जाने की डिसीजन नहीं थी। मतलब जो मेरे पापा के दोस्त थे उसके पास एक गाड़ी था, तो उसी कार पे सब प्लान किया कि उसी कार से वो दीघा पे जाएंगे। तो जो ट्रिप का टीम था तो वो सब 4 दोस्तों के, ठीक है। उनमें से एक मेरे पिताजी भी थे। तब तो मेरा नामो निशान भी नहीं था, जो भी हो। तो उन चारों में से मेरे पिताजी एक थे और बाकी जो 2 दोस्त थे वो अनमैरिड थे। एंड एक और दोस्त था जिसका मैरिज हो चुका था। एंड सो उस दोस्त ने अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ जो ट्रिप पे जाने का डिसीजन लिया था। तो एवरीथिंग वाज फाइन एंड दे स्टार्टेड द ट्रिप। लगभग क्या बताऊँ, हाँ, तो शाम को 4 बजे जब होता है तब वो कोलकाता से निकले थे दीघा के लिए। तो और उस दिन वो फ्राइडे था, वो एक फ्राइडे था। एंड उन लोगों को पहुँचते दीघा पहुँचते रात हो गई थी। तो उन लोगों ने दीघा पहुँच के डिनर किया एंड आफ्टर दैट दे वेंट टू स्लीप। दैट फर्स्ट डे वॉज गुड, नथिंग हैपेंड दैट डे। कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन में, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था एंड एवरीथिंग वॉज फाइन। दे एन्जॉयड द ट्रिप, दे चैटेड, मज़े किए, घूमे रात को। एंड आफ्टर दैट दे केम होटल बैक। और एक बात बताना जो मैं भूल गया था, जब वो दीघा पहुँचे तो वहाँ पे वो नोटिस किया कि और भी काफ़ी सारे ढेर सारे फैमिलीज़ वो भी गर्मियों की छुट्टी में आए थे, जिसके लिए एक होटल क्राइसिस का दिखाई दिया था। मतलब सारे होटल्स में जगह नहीं था, तो बहुत ढूंढने के बाद उनको एक होटल मिला। तो एंड उस होटल का 3rd फ्लोर पे उन लोगों को रूम मिला। तो रूम अरेंजमेंट्स ऐसे हुआ था कि जो तीनों दोस्त है वो एक रूम पे रहेंगे और जो 4 नंबर दोस्त था वो उसके फैमिली के साथ और एक रूम पे रहेगा। तो हुआ था कि वो 3 नंबर माने 3rd फ्लोर जो है, उस 3rd फ्लोर के लेफ़्ट जो कॉरिडोर था उस पे हुआ था। मतलब उस 3rd फ्लोर का लेफ़्ट कॉरिडोर पे उनको रूम मिला था, 2 रूम मिला था।
और वो 2 रूम्स ऐसे थे कि फर्स्ट जो एकदम पहले वाला रूम है, उसके बाद एक रूम जिस पे ताला लगा हुआ था शायद से, एंड तो उन लोगों ने वो ज़्यादा पूछताछ नहीं किया, एंड उस ताले वाला रूम के पास ही था हमारे पिताजी का रूम। तो समझ गए आप? तो ऐसे हुआ था रूम अरेंजमेंट। तो पहला दिन तो काफ़ी ठीक ठाक गया, एंड देन केम द सेकेंड डे, दैट वाज सैटरडे। शनिवार को तो वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके जो सूरज उगता है वो देखने के लिए चले गए बीच पे, एंड आफ्टर दैट दे केम बैक इन होटल अगेन, एंड then went for sightseeing, and after that they again came and changed their dresses and went to beach for having fun. तो बीच से आने के बाद वो अपनी लंच खाए, एंड आफ्टर दैट अगेन वो घूमने के लिए निकल गए। एवरीथिंग वाज फाइन टिल नाउ, एवरीथिंग वाज फाइन। सो रात को जब वो वापस आए तो सब के सब बहुत टायर्ड थे, इसलिए खाना ऑर्डर कर दिया, और खाना ऑर्डर करने के बाद वो खा के लगभग 11 बजे पे सो गए रात को। तो ठीक है, दोनों रूम का मेम्बर ही सो चुके थे, एंड वो रूम जहाँ पे मेरे पिताजी थे और 2 दोस्तों के साथ, मतलब अचानक से क्या हुआ, मेरे पिताजी का नींद टूट गए, और नींद टूटने के बाद वो देख रहे थे कि जो बिस्तर था ना वो थोड़ा थोड़ा सा हिल रहा था, जैसे कुछ, अगर आप एक पेंसिल बॉक्स को हाथ पे लेकर अगर आप शेक करोगे तो जैसा लगेगा, वैसे ही लग रहा था कि जो बिस्तर है, जो बेड था, वो ऐसे शेक कर रहा था। तो ये देखने के बाद मेरे पिताजी को लगा कि शायद से वो अर्थक्वेक है, तो इसलिए, एंड दैट वाज अ बेड लाइक, उसके अंदर आप जा नहीं सकते, उस बेड के अंदर आप मतलब नीचे आप जा नहीं सकते ताकि आप बच पाओ अर्थक्वेक से, या फिर समथिंग लाइक दैट, जो सेफ्टी मेजर्स है वो आप कर नहीं सकते। तो मेरे पिताजी ने जल्दी से बाकी 2 दोस्त से उसको जगाया कि, एंड बोला चल यहाँ से निकलते हैं, लगता है अर्थक्वेक हो रहा है, सो लगता है भूकंप आ गया, तो चलो कुछ करते हैं, किसी के नीचे, किसी चीज़ के नीचे बैठ जाते जाके। तो ऐसे ऐसे बोला, मेरे पिताजी ने ऐसे ऐसे बोला, उन बाकी दोनों को जगाया, तो वो दोनों भी उठकर देखे कि सेम प्रोसेस में वो बिस्तर अभी तक हिला जा रहा है। एंड फन फैक्ट वाज दैट कि जो अर्थक्वेक होता है ना वो लगभग तो 2-3 सेकंड के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, या फिर कुछ कुछ बार और थोड़ा ज़्यादा भी होता है, बट इन सारे कामों के अंदर वो बेड हिला ही जा रहा था, और इट वाज नॉट स्टॉपिंग एट ऑल। सो ये हिल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि शायद से कुछ बड़ा वाला होने वाला है, या फिर कोई और कोई और डेंजर्स आ सकता है, कोई और ख़तरा हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि ये कोस्टल एरियाज़ है तो सुनामी भी आ सकता है, तो इसलिए जल्दी से उन 2 दोस्तों को जगा के वो बात करने लगे, और वहाँ से कैसे बचे वो बात करने लगे। तो ऐसे ही वक्त में मेरे पापा का और एक दोस्त देखा कि मेरे नहीं, उनके जो बिस्तर थे उसके थोड़ी ही दूर सेम रूम पे एक सेंटर टेबल था, जिस पे रखा एक वाटर का बॉटल था, एक पानी का बोतल जहाँ पे रखा था। एंड आफ्टर मेरे बाबा के वो फ्रेंड उस बोतल को देखने के बाद पूरा दंग रह गया। द बॉटल वॉज नॉट शेकिंग एट ऑल, जो पानी था वो हिल नहीं रहा था। एंड अर्थक्वेक का जो सबसे बड़ा मतलब क्या बताए, जो वेज होता है जिससे हम जान पाएंगे कि अर्थक्वेक हो रहा है, अगर हमको महसूस नहीं हुआ तो हम देख सकते हैं कि आसपास कोई ऐसा ही वाटर माने कंटेनर जो होता है उसके अंदर जो पानी है वो हिल रहा है कि नहीं। तो तब वो फ्रेंड ने मेरे पापा को और दूसरे दोस्त को बताया कि देख ये बिस्तर ही सिर्फ ऐसे हिल रहा है, वो देख उस बॉटल पे पानी है, पानी पूरा आधा था, तो वो पानी हिल ही नहीं रहा है। तो समझो गड़बड़ क्या था यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट उसके बाद मेरे पिताजी ने खिड़की से बाहर झाँकने की कोशिश की, तो वहाँ पे देखा कि बाहर जो लैंप पोस्ट था वो टिप 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 कर रहा है, एक बार लाइट ऑफ हो रहा है, एक बार लाइट ऑन हो रहा है, मतलब वो ग्लिच हो रहा है वहाँ पे। एंड मतलब वो वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग टाइप्स दैट, वैसे कि कुछ हो रहा था। तो ऐसे
बट तब उन लोगों के दिमाग पे और ये सारी बात नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका उन लोगों का जो बिस्तर है वो हिल रहा है। एंड सडनली द बेड स्टॉप्ड, वो हिलना बंद कर दिया। तो सबने सोचा कि शायद इसके अंदर कुछ हो सकता है, तो टॉर्च लेके उन्होंने बिस्तर के नीचे देखा, तो देखा वहाँ पे कुछ नहीं है। तो उन तीनों का डर और भी बढ़ गया, एंड वो लोग क्या करेंगे सोच नहीं पा रहे थे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि रात ख़त्म होने में तो थोड़ी देर ही बाकी है, तो चलो कुछ करके ये रात गुजर लेते हैं, और सुबह होते ही मैनेजर से इसके बारे में बात करेंगे, होटल के मैनेजर से इसके बारे में बात करेंगे। तो जब उन्होंने ये ठीक किया कि वो इस रात को किसी भी करके कैसे भी करके हो गुजार लेंगे, तो तब उन तीनों ने क्या किया, दोबारा सोआ नहीं बिस्तर पे। वो तीनों एक साथ करीब होके बैठ गए एंड बिस्तर के एक साइड पे जाके बैठ गए। तो आफ्टर दैट कुछ समय बाद जब फिर से उन लोगों को हल्की हल्की नींद लग रहा था, तब सडनली फिर से वो जो बिस्तर है वो फिर से वैसे हिलने लगा। एंड जो बिस्तर के पीछे वाले हिस्सा होता है ना, जहाँ पे यू कैन लीन एंड टेक रेस्ट विदाउट, मतलब पूरा सोने के पहले मतलब यू कैन कीप योर बैक देयर एंड टेक सम रेस्ट, तो उस जगह से लग रहा है कि जैसे कोई पुश कर रहा है उस बेड को। एंड आफ्टर दिस हैपेंड, तो उन लोगों का तो पसीना छूटना शुरू हो गया कि एंड दे अंडरस्टूड दैट समथिंग वाज देयर इन दैट रूम। सो इतने सारे चीज़ें होने के बाद उनमें से एक दोस्त जो है, उसके डर के मारे उसका प्रेशर बन गया, और उसको अब तो टॉयलेट में जाना पड़ेगा। अगर नहीं गया तो वहाँ बैठे बैठे ही हो जाएगा सब कुछ। तो दैट्स वाई ही वॉज वेरी स्केर्ड। वो बोल रहा था भाई कैसे जाए, अगर वहाँ पे मुझको खा के रख दे तो हम क्या करेंगे, मुझको और कुछ दिन जीना है। तो ऐसे ऐसे करके, तो आफ्टर टेकिंग अप द करेज, तो वो दोस्त गया, टॉयलेट के अंदर गया, और जो मेरा पापा और जो और एक दोस्त था, वो दोनों बाथरूम के जो दरवाज़ा था वहाँ पे जाके खड़े हो गए, ताकि अगर कुछ होता है तो वो इमीडिएटली एक्शन ले सके। तो आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज ओके। वो काम ख़त्म करके बस आने ही वाले थे, तभी उन्होंने मेरे पिताजी और उसके दोस्त ने एक चीख सुनी उस दोस्त की। एंड इट वॉज द स्क्रीम वॉज फुल ऑफ, मतलब डरा था वो, एंड उतने बड़े आदमी होकर भी मतलब वो रोने लग गया था। एंड किसी भी करके क्या कुछ भी करके वो बाथरूम के दरवाज़ा को खोल कर जल्दी से रूम के अंदर आ गए। एंड उसके बाद लाइट ऑन ही था, तो उस लाइट पे मेरे पिताजी और वो जो और एक दोस्त था उसने देखा कि जो दोस्त टॉयलेट पे गया था उसकी जो बैक पे ढेर सारे स्क्रैचेस बन चुके थे। मतलब क्या बताऊँ, उसका हालत ही बिगड़ गया था, पूरा खून निकल रहा था पीछे से। एंड 6 to 10 स्क्रैचेस दिख रहे थे वहाँ पे उसके बैक पे। एंड ये होने के बाद उन लोगों ने मतलब उसी क्षण में वो रूम छोड़ने का फ़ैसला लिया। तो उसने रूम से बाहर निकलकर जो और एक दोस्त था, हाँ, तो जो और एक दोस्त था उसके रूम पे जाके नॉक करने लगा था। एंड उसके रूम पे जब नॉक किया तो जस्ट उन भी अंदर से भी आवाज़ आई कि कौन है इतनी रात पे। तो मेरे पापा और उनके दोस्त इससे भी थोड़ा अमेज़ थे कि इतना रात हो चुका है, तो इस कमरे का मेंबर्स भी अभी तक सोए क्यों नहीं है। तो जब वो दरवाज़ा खुला तो मेरे पिताजी ने पूछा कि अब भाई तू अभी तक सोया क्यों नहीं है। तो उसका रिप्लाई था कि हम लोगों को ना बार बार रोने की आवाज़ें आ रही थी, मतलब कोई ऐसे रो रहा है, और किसी चीज़ को घसीटने की आवाज़ आ रही थी। मतलब अगर किसी भारी चीज़ को या फिर कोई बॉडी को जब घिसक के लिया जाता है तो वो जो साउंड होता है ना, उस दोस्त ने रिप्लाई किया कि वो ऐसे ही कुछ साउंड उनके कानों में आ रहे थे, इसलिए डर के मारे वो सो नहीं पा रहे थे। एंड आफ्टर माई डैड हर्ड दिस,
ये सुनने के बाद उन सारे टीम मेंबर्स जो ट्रिप पे थे उन सबका हालत बिगड़ गया एंड दे वर थिंकिंग दैट हे भगवान, हम कहाँ पे आ गए, ये क्या सब हो रहा है। एंड इफ़ यू कैन फील नो दैट हाउ वाज देयर सिचुएशन, देन मैं 100% श्योर हूँ तुम लोगों को गूज़बम्स आएगा ही आएगा, जैसे कि मुझको आ रहा है मैं जब ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसके बाद और कुछ नहीं हुआ, वो रात उन लोगों ने गुजर ली जाग के लाइट ऑन करके। एंड आफ्टर दैट तो कुछ भी करके वो रात गुजर लिए। एंड आफ्टर दैट 6 AM इन द मॉर्निंग तो वो सब मिलकर जो मैनेजर है होटल का उसके साथ बात करने चला गया। तो मैनेजर तो सब सुन के पहले बोल रहा था कि भगवान की शुक्र है कि आप लोग ज़िंदा है, मतलब कुछ भी हो सकता था उस रात पे। एंड दिस हैपेंड टू माई डैड एंड हिज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ ओनली वन वर्कर इन दैट होटल। कि वो जब वहाँ पे बैठे थे ना, मतलब जो मैनेजमेंट में बैठते हैं, तो जब रूम्स के बारे में मेरे पिताजी ने पूछताछ करने गया था उस लड़के के पास, तो बाय मिस्टेक वो लड़का उन रूम्स के बारे में या फिर उस कॉरिडोर के बारे में बाय मिस्टेक वो बोल दिया था कि वहाँ पे तो खाली है, मतलब वो रूम्स तो खाली है, तो इन लोगों को वो रूम्स क्यों ना दिया जाए। तो दैट्स वाई ये सुनने के बाद मेरे पिताजी और उनके दोस्त ने भी यही डिसीजन ली कि वहाँ पे ही रूम खरीदेंगे। एंड तब इतना भीड़ था कि दूसरा कोई रूम एम्प्टी भी नहीं था। एंड जो मैनेजर था वो भी कस्टमर्स लूज़ नहीं करना चाहते थे बिकॉज दे वांटेड टू मेक प्रॉफिट। एंड दैट्स वाई उस मैनेजर ने उस रूम्स का ताला जो चाबी है वो चाबी मेरे पिताजी और उनके दोस्त के हाथ में दे दिया था। आफ्टर मेरी कन्वर्सेशंस उन लोगों को पता चला कि, मतलब मेरे पिताजी और उनके दोस्तों को पता चला कि जो रूम्स में वो रहते थे उसके पास मैंने जो एक बोला था ना, एक लॉक्ड रूम था, उस रूम पे एक लड़की ने सुसाइड किया था। समझो बात, मतलब कैसा हो सकता है ये, हाउ स्कैरी इज़ दिस। उस रूम पे एक लड़की सुसाइड किया था और उसके पास में ही जो रूम था जिसपे मेरे पापा और उनके और 2 दोस्त रह रहे थे, उस रूम पे एक मर्डर हुआ था। समझो, दो चीज़ें एकदम पास। और उसी रूम पे मेरे पिताजी रह रहे थे और उसके पास वाले पे उसकी फ्रेंड्स के रूम था। तो सोचो क्या गुजरी होगी उनके ऊपर वो रात में। एंड जब मेरे दिमाग पे आया ना इस वीडियो को बनाने के लिए, तो जब मैंने फिर से बोला कि मेरे पिताजी को कि ये वाला कहानी फिर से मुझको सुनाइए क्योंकि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो उसने बोला कि कोई विश्वास नहीं करेगा। तो मैंने फिर भी उनसे रिक्वेस्ट की और वो स्टोरी बताने के लिए मान गए। वो आज भी वो 18 साल पहले पुराना स्टोरी जो है वो आज भी दबी ज़ुबान पे सुनाते हैं। एंड इफ़ यू गाइज थिंक दैट आई एम लाइंग, ये सब कुछ बनाया हुआ है, ये सब कुछ एकदम फेक है, तो हाँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि अगर ये सब कहानी व्यूअर्स को अच्छा लगे तो मेरा सब्सक्राइबर्स बढ़ सकता है, मेरा चैनल ग्रो कर सकता है। बट वो 18 साल पहले जब इंटरनेट इतना, क्या मैं बताऊँ, मतलब इतना अपडेटेड ही नहीं था, उस समय से मेरे पिताजी को क्या प्रॉफिट मिलता ये सब झूठी कहानी बताने से। वो भूत आके तो मेरे पिताजी को पैसे नहीं दिए थे कि मेरे कहानी बोलो तो तुमको अमीर बना देंगे। दैट्स माई पॉइंट। एंड इस वीडियो के ज़रिए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग भूतों पे विश्वास करो या ना करो, बट दीज स्टोरीज, देयर आर मेनी मोर स्टोरीज, और भी कुछ स्टोरीज़ है जो मैंने सुना है। तो इस स्टोरीज़ की वजह से आई एम स्टिल इन डिलेमा दैट दिस थिंग्स कैन बी ट्रू। ये सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो आई डोंट वांट यू पीपल दैट तुम लोग भी मान जाओ कि भूत है। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बना था, इसको वैसे ही लो। एंड अगर तुम अब तक ये वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज़ एक लाइक करके जाना। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल, आई थिंक तुमको ये अच्छा लगा है, क्योंकि ये 20 मिनट का लगभग जो वीडियो है तुम इतने देर तक देख रहे हो,
अच्छा तो तुमको लगता है लगा है, तो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो वहाँ पे भी जो है बता दीजिएगा एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोग सुन पाए ये स्टोरीज जो भी हो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। एंड यू नो, टुडे इज भूत चतुर्दशी, इन अदर वर्ड्स बंगालियों का हेलोविन। ओ गॉड।